अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट हेमोराइड्स। आज मैं बात करूँगी बवासीर पर। मेरी जो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उसको देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग मेरी वीडियोस के साथ इन टच रहें। आज हम बहुत ही एक अहम मेडिकल कंप्लेंट जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत कॉमनली पाई जाती है वो है बवासीर, हेमोराइड्स या इसको आम ज़ुबान में हम मौके भी कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। इसमें जो हमारी रगें होती हैं पखाने वाली जगह में, एनस और रेक्टम की जगह अंदर और बाहर वाली जगह से वो फूल जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये बवासीर है। अब इसकी दो इकसाम है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल वो हैं जो कि अंदरूनी होती हैं, एक्सटर्नल जो बैरूनी होती है। उसके अलावा इसके 4 ग्रेड्स भी होते हैं जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी। आपको अब ये पता होना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या है। वो लोग जिन्हें बहुत लंबे अरसे तक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, जो कि कब्ज के मरीज हों, उसमें देखा गया है कि हेमोराइड्स बवासीर बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग वॉशरूम में बहुत देर तक बैठते हैं, ज़ाहिरी बात है वही लोग बैठते हैं जिनको कब्ज होती है। तो उसके अलावा वो लोग जिनको क्रॉनिक कफ होती है, यानी कि जिनको खांसी बहुत लंबे अरसे तक है, वो लोग जो कि हुक्का सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, कोई नशा करते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली जो है उन्हें कफ होती है। या वो लोग जो कि एलर्जी के पेशेंट्स हैं उस वजह से, या कोई और ऐसी कॉज है जिसकी वजह से उनको खांसी ज़्यादा है। उसके अलावा ये मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा देखी गई। उसके अलावा प्रेगनेंसी में, हामला औरतों में ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है बवासीर। और उसके अलावा वो लोग जो कि अपनी खुराक अच्छी नहीं लेते, यानी कि लेस फाइबर डाइट लेते हैं, जो जंक फूड्स हैं लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड्स और बेकरी के आइटम्स ज़्यादा लेते हैं और फाइबर डाइट नहीं लेते, उन लोगों में देखा गया है कि बवासीर बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसमें हमारे पास पेशेंट कैसे आता है, वो कहता है जी पखाने वाली जगह पे खारिश है, दर्द है, जलन है और कभी कभी खून भी आता है और हमें जो है मौके महसूस होते हैं, यानी कि बाहर हमें कोई चीज़ आती महसूस होती है। इसके लिए जो हम डायग्नोसिस जो है वो हम करते हैं एंडोस्कोपी यानी कि फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी पर, या हम एग्जामिनेशन प्रोक्टोस्कोपी पर भी देख लेते हैं। इसका जो इलाज है वो 2 किस्म का है। एक वो कि अगर हम वक़्त से ही संभल जाएं और अपनी खुराक और अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि हम बवासीर से बच जाएं, और दूसरा जो है वो मेडिकली है। सबसे पहले मैं घरेलू बताऊंगी कि आप लोगों को चाहिए कि एक नॉर्मल जो है आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, जिसमें कि वर्जिश है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फाइबर डाइट यानी कि आपने जो है जैसा कि गंदुम है, रोटी है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसम घोल जो है उसमें बहुत हाई फाइबर होता है, उसका आप 1 चम्मच सुबह शाम लें। फल और सब्जियों को अपनी ज़िंदगी को में शामिल करें, और अगर बवासीर आपको बहुत ज़्यादा है तो गोश्त का इस्तेमाल कुछ कम कर दें। उसके अलावा वज़न को आपने कम रखना है, और जो है अगर आपको खांसी है तो उसका लाजमी आप इलाज करवा लें, कोई इन्फेक्शन चल रही है उसकी ट्रीटमेंट करवा लें, और प्रेगनेंसी में अगर हो गया है तो उसके बाद आपने लाजमी जो है वो कोशिश करना है कि वो आप वहीं पे स्टॉप कर दें, ताकि आपको जो है वो मज़ीद जो है वो हेमोराइड जो है वो आपकी जो ग्रेडिंग है वो डेंजरस साइड पे ना जाए। उसके बाद भी अगर बेहतर नहीं होता फिर अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको लोकल ऑइंटमेंट्स देंगे, आपको इन फूड्स का बताएंगे, और अगर उससे भी बेटर नहीं होते फिर मेडिकेशंस हैं हमारे पास। और उसके अलावा जो है रबर बैंड, लाइगेशन है, अगर उसकी सहूलत ना हो तो सर्जरी तो है ही है। पेशेंट हमसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहिबा क्या अगर बवासीर का ऑपरेशन करा लिया जाए तो क्या ये दोबारा हो सकती है? इवन कि अब इंजेक्शंस की सहूलत भी है कि बाज़-औक़ात इंजेक्शंस कुछ मरीज़ लगवा लेते हैं कि जो उससे बेटर हो गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बवासीर का इलाज 100% नहीं है। अगर आपने बिलफर्ज इंजेक्शन या आपने लाइगेशन या आपने सर्जरी करवा ली है और अगर उसके बाद आपने अपनी फूड में और दोबारा ख्याल नहीं किया तो ये दोबारा भी हो सकती है, बहुत कॉमन है। बवासीर में रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप किस तरह का लाइफस्टाइल गुजारते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, जैसे कि मैंने बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें ताकि बवासीर जैसे मर्ज से आप बच सकें, और अगर हो गया है तो कोशिश करें उसको वहीं पे स्टॉप कर दें। Stay safe, stay healthy. Thank you so much. Allah Hafiz.